आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार आया हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो है मुख्य रूप से 18 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और इन 18 प्रश्नों को आपका सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा से उन्हीं को उठाया गया है। ठीक है, ये बार बार आपका रिपीट होते रहता है। जैसे ये प्रश्न को देखिए, दूसरा नंबर का 2013 में भी आया है, 15 में भी आया है और 21 में भी आया है, यानी कि वैसे प्रश्नों को लिया गया है बार बार जो आपका आया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग देते जाइएगा एक एक करके आंसर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आपका जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी प्रकार से आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक देना है ऑप्शन, आंसर देना है। पहला प्रश्न है जो आपका 2022 में यानी कि इसी साल पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है 0, -1, 1, 2। तो इसमें से आपका प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या। तो 1 से शुरू होकर के जो अनंत तक जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। लगभग आप लोग सबको सही आंसर दिए हैं बच्चों, सी जो है आपका सही आंसर है। 0 होगा क्या? नहीं होगा ना, 0 आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, जब भी आपको 0 के बारे में पूछा जाएगा तो बोलिएगा आप लोग पूर्ण संख्या है। अच्छा, -1 क्या है? तो -1 जो है आपका पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? -1 ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपका पूर्णांक हो गया। 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा था, इसलिए यहाँ पर एक इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है आपका कि ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 बार पूछा हुआ है, 2013, 2015, 2021 में। ठीक है, ध्यान देने योग्य है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 3 या फिर आपका अनंत। तो मुख्य रूप से जब भी 2 परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा बच्चों और उसके बीच आपको संख्या निकालना है अधिकतम परिमेय संख्या, तो वहाँ पर 2 परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी इन्फिनिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट्स खींचते जाइएगा बच्चों। अगर आप लोग को पहले से मालूम है तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मालूम नहीं रहेगा जिसका तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इससे आपका कोई भी आउट प्रश्न नहीं आएगा। बेसिक है, बहुत ही यहाँ से प्रश्न आता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल और केवल खुद से और 1 से कटे। किससे कटेगा? केवल खुद से और 1 से कटेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 देखिए तो केवल 1 और 15 से कटता है क्या? 15 कम 15 कट गया, 1 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा 3 से भी कटता है, 3 पंचे 15, 5 त्या 15 कट जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। अच्छा, 23 को ध्यान दीजिए तो 23 किसी दूसरी संख्या से कटता है, 23 से कटेगा, 23 से कम 23 हो गया, 1 से भी कटेगा, 1 गुना 23। तो यहाँ पर मुख्य रूप से और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या मौजूद नहीं है जो आपको 23 को काटने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 23 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है 4 त्या 12 ये भी कट जाएगा, 75 5 से कट जाएगा, है ना, 15 75, 25 से भी कटेगा, 25 त्या 75, तो बहुत सारा यहाँ पर नंबर से कट जाएगा, तो वो आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आपका 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था। अब बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? यानी कि आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या लेना है आपको? महत्तम समापवर्तक लेना है। उसका क्या होगा, मतलब कि वैल्यू कितना होगा? 2020 में ये आपका प्रश्न आया हुआ है। 1, 2, 4 नन ऑफ दिस, यानी कि आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं बच्चों, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना वो होता है आपका 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपका प्रश्न आया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अभी आगे मिलेगा ये प्रश्न आपको। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपका 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका तो आप लोग को आता है। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका एक ये, इसका क्या कर देंगे बच्चों? महत्तम समापवर्तक लिख लीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो महत्तम समापवर्तक 2 तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए या फिर आप लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो 2 बराबर कितना होता है बच्चों? 2 गुना 1 होगा कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 होगा, तो 2 गुना 2 हो गया। अच्छा, इसमें मौसो हम लोग को निकालना है, तो मौसो कैसे निकालते हैं? तो जो दोनों में कॉमन आएगा उसको हम लोग कहते हैं मौसो, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? उभयनिष्ठ, तो 2 आ रहा है बच्चों। तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा? इसका जो है 2 इसका 1 सेकेंड, ये 2 जो है इसका आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है बच्चों? तो देखिए आपका ऑप्शन जो है आपका बी में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका आते रहता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न लेते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है।
5वें नंबर का प्रश्न है बच्चों आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर आ रहा है दोबारा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, अभी तो जस्ट मैंने बताया आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है 4, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब कि गुना कर दिए, तो 2 गुना 4 कितना होता है बच्चों 8, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन में आपका 8 दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सी में 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो। ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर का कह रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, फिर से दोबारा आ गया। देखिए अभाज्य संख्या बार बार आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या को जानना। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, जुड़वा भाज्य, सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और 56 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने उसको, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में जाकर के, उसको देख लीजिए। जितना भी संख्याएं 12 संख्याओं के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था, तो बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपको हलवा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में है कि सबसे छोटी यानी कि कौन सी जो है अभाज्य संख्या है इसमें से। 2019 का प्रश्न है 29, 25, 16, 15। तो हम लोग एक एक करके हम लोग काटेंगे। जिसका जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसका जो सिर्फ और सिर्फ केवल खुद से और जो है अपना 1 से कटेगा। तो 29 से कम 29 यानी 29 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से कट रहा है बच्चों, नहीं कट रहा है ना। 29 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब कि आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25, 5 5 25, 5 से कट रहा है, नहीं होगा। 16, 4 4 16 कट रहा है, 5 से 15 कट रहा है। ये तीनों संख्या जो है अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। तो सबसे पहले हम आप लोग को मालूम होना चाहिए सहभाज्य किसको कहते हैं। ये आपका इसी बार पूछा हुआ है 2022 में। अब आप लोग बोलेगा सर हम लोग ये सब सहभाज्य और अभाज्य और जुड़वा भाज्य ये सब पढ़ के क्या करेंगे। देखिए आपका प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को टॉपर बनना है, अगर आप लोग को जो है 90+ मार्क्स लाना है, 90% प्लस, तो इसलिए आप लोग को ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग मेरे बातों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाऊँ, स्टेट टॉपर बन जाऊँ, किसी भी प्रकार से ब्लॉक टॉपर बन जाऊँ, तो उसके लिए आप लोग को दिन रात एक करना पड़ेगा। और बेसिक से बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए इन सारे बेसिक प्रश्नों से, बेसिक क्वेश्चन से आया हुआ है आपका। तो बोला है कि इसमें से सहअभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। सहअभाज्य अभाज्य संख्या यानी कि सहअभाज्य संख्या कौन यहाँ पर इसमें से होगा युग्म यानी कि जोड़ा, 14 35, 18 25, 13 52 या आपका 21 84। तो मुख्य रूप से सहअभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं बच्चों जिसका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो गया, मॉस SCF, उसको बोलते हैं सहअभाज्य युग्म। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है 14 35। तो 14 35 का हम लोग निकाल लेते हैं। 14 का कितना हो जाएगा बच्चों, 7 दूना 14, 7 गुना 2 गुना 1, 7 दूना 14 गुना 1 कर दिए। अच्छा, मुख्य रूप से दूसरा है आपका 35। तो 35 को क्या करेंगे बच्चों, 7 गुना 5 गुना 1 होगा कि नहीं, 7 5 35 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इस दोनों का क्या आ रहा है, महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग अभी मैंने आपको बोला महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, सहअभाज्य संख्या के लिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 7 1 के बराबर है क्या, नहीं, ये तो 7 अलग है ना, एक संख्या है, तो नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं। दूसरा में क्या है बच्चों, कौन सा है 18 25। तो 18 25 का निकालिए, तो 18 25, 18 का पहले निकालिए, तो 18 का कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 होगा कि नहीं, 2 त्या 6 6 त्या 18, 18 गुना 1 है ना। अच्छा, लास्ट में 1 दीजिएगा बच्चों जरूर, क्योंकि हम लोग को महत्तम समापवर्तक 1 ज्ञात करना है ना, महत्तम समापवर्तक 1 आएगा तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या था आपका 25। तो 25 का आप लोग निकाल लीजिए, तो 5 गुना 1 यानी कि 5 5 25 गुना 1। अच्छा, अब इसमें से कॉमन देखिए तो इसमें कहीं पर 5 मौजूद है, नहीं है। इसमें कहीं पर 3 मौजूद है, नहीं है। मतलब कि इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। तो 100% इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 1 हो गया। तो जिस संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 हो गया है 2 युग्मों का, वो युग्म आपका कहलाएगा अभाज्य सहअभाज्य युग्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आया, ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ये आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। आप सोचिए, आप लोग यौगिक संख्या पढ़े हैं कभी, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के पढ़ लीजिएगा। यौगिक संख्या बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या ही यौगिक संख्या कहलाता है। समझ में आया कुछ, यानी कि वैसी संख्या जो खुद से, एक से एवं दूसरे एवं उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी यानी कि भाग लग जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या का ये
अलग अलग एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, जैसे 6 2 या 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको भाज्य संख्या निकालना है, यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या। ये आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। 11 देखिए 11 किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं ना, नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य हो गया। जबकि हमको पूछ रहा है क्या, भाज्य, नहीं होगा। 21 किससे कट रहा है, देखिए तो 21 आपका 21 से कटेगा, 1 से कटेगा, अच्छा 7 से भी कटेगा, 7 या 21, 3 से भी कटेगा, 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है 21 2 या 2 से यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 90 नंबर का प्रश्न। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है। देखिए बार बार ये प्रश्न आपका आ रहा है बच्चों अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या आप लोग को इनमें से बताना है 33 39 38 31। तो हमको पूछ रहा है अभाज्य संख्या मतलब कि जो क्या करेगा, खुद से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। तो 33 को देखिए तो 11 33 नहीं होगा, 39 13 39 ये भी कट रहा है, 38 19 2 48 38 ये भी कट रहा है। लेकिन 31 को देखिए तो कट रहा है किसी दूसरी संख्या से, सिर्फ और सिर्फ 31 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या है ही नहीं जो इसको काटेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा 90 नंबर का प्रश्न का, ठीक है। समझ में आया ये सारा चीज़। आप लोग एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों 1 से लेकर के 90 नंबर के प्रश्न तक, क्योंकि आप लोग जो है बार बार इसको सोल्यूशन करते रहिएगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, 1 सेकंड बच्चों थोड़ा सा, चलिए लगातार लीजिए। तो 1 से लेकर के 3 नंबर के प्रश्न तक ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब 3 के बाद 4 नंबर से लीजिए, 4 से जो है आपका 6 नंबर तक ले लीजिए, 4 5 6 3 हो गया। चलिए आगे लीजिए आप लोग 7 8 9 तीनों प्रश्न का ले लीजिए फटाफट। ये सबको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका आउट ही कोई प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है √3 1 है, यानी कि √3 है एक, क्या है, कैसी संख्या, ये 2022 में पूछा हुआ है। √3 परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान है, जब भी रूट दिखेगा किसी भी संख्या के अंदर और अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो 100% वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कौन सी संख्या यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं √2 है एक, यानी कि √2 के बारे में पूछ रहा है। ये आपका 2013 में पूछा हुआ है √2। तो √2 भी आपका रूट में ही है और ये भी बाहर नहीं निकल नहीं सकेगा क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं √5 संख्या है एक। देखिए बार बार आपका आते रहता है, 2017 में भी आया हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका 1 नंबर पक्का हो गया कि मतलब 100% आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा, रूट से संबंधित एक प्रश्न आपको आ जाएगा। तो √5 एक संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण या फिर आपका प्राकृतिक। तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए तो पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल सही है, आपका पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखिएगा। और पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू यानी कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये कैसी संख्या है, पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है बच्चों, ये आपका p/q के रूप में है, इसलिए आपका कैसी संख्या हो जाएगी, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। दोनों पूछा हुआ है, पाई भी पूछा हुआ है एक बार 22/7 भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या और 22/7 आपका परिमेय संख्या, ठीक है। चले आगे बात करते हैं हम लोग 13वें नंबर का प्रश्न का। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ये आपका 2022 में पूछा हुआ है। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होती है वो किस प्रकार की संख्या होती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, जितने भी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक यानी कि जितने भी आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या, रियल नंबर होती है। ये तो आपका चैप्टर ही है, रियल नंबर है ना, पहला चैप्टर। तो जितनी भी संख्या होंगी वो सारा आपका वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि वास्तविक जो संख्या होती है सभी संख्याओं का बाप होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए जस्ट मैंने अभी ऊपर में बताया था आपको कि 22/7 पूछ रहा है क्वेश्चन कि पाई का मान जो होता है 22/7, ये 2022 में पूछा हुआ है 22/7 है कैसी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 कैसा है बच्चों, डिवाइड p/q के रूप में, ये हो गया p, ये हो गया आपका q, p/q के रूप में है, इसलिए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 15वें नंबर का प्रश्न का। तो 15वें नंबर में आपका खाली जगह पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है बच्चों। ये आपका 2018 में जब आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है उससे पहले का ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा इस खाली जगह यानी कि आपका रिक्त स्थान भी पूछ लिया जाता था। तो पाई एक डैश डैश संख्या है, यहाँ पर आपको भरना है कैसी संख्या हो जाएगी। तो पाई अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको, पाई एक अपरिमेय संख्या, तो लिख दीजिए आप लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका कैसी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अगला पर है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है बच्चों क्या वो परिमेय संख्या होती है। तो 100% कभी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक हो सकता है, लेकिन जितने भी वास्तविक है वो परिमेय कभी नहीं हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आपका सीधा सीधा अति लघु की तरह ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग को हाँ और ना में आंसर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है 17वें नंबर का प्रश्न का कि
√2 तो अभी हम लोग ऊपर में बताया था √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो आप लोग खाली जगह में भर दीजिएगा अपरिमेय संख्या। ये भी आपका 2017 में आया हुआ है। आगे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं निकाला था सारा चीज़ वो सब अभाज्य गुणनखंड भाज्य और अभाज्य का गुणनफल निकाला था और महत्तम समापवर्तक निकाला था, तो वहाँ पर बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? तो ये आपका 18 प्रश्न था, आप लोग को समझ में आ गया होगा आसानी से। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो 10 से लेकर के 12 तक कर लीजिए, 10, 11, 12 खींच लिया आप लोगों ने। चले आगे बढ़ते हैं। 13 से लेकर के लगातार 15वें नंबर तक ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोग। हो गया। उसके बाद लास्ट में 3 प्रश्न आपका खाली जगह के रूप में है, 15, 16, 17, 18। ठीक है, हो गया ये सारा चीज़। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। उसके बाद आप लोग जो है अपने दोस्त यार को, अपने भाई बंधु को जोड़ दीजिएगा इस चैनल से। अगर आपका कोई दोस्त यार 9th स्टैंडर्ड में भी है तो उसको भी ये चैनल आप लोग भेज दीजिएगा लिंक, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी सारा चीज़ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को तो टेंशन लेना ही नहीं बच्चों की, क्योंकि हम लोग आप लोगों का सारा चीज़ कंप्लीट कराने वाले हैं। और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है, किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम देना है, सारा चीज़ मैं अलग अलग मतलब कि पार्ट में अलग अलग वीडियोज़ में बना करके आप लोग को देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जम करके पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।